नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम एचआर पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन की छत्तीसगढ़ पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के छत्तीसगढ़ के भूगोल पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल का कंप्लीट वीडियो आपको हमारे ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ का भूगोल के नाम से। तो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप वहां जाके देख सकते हैं। वहां आपको पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल 29 वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप इसे जरूर देखिए, उससे आपको पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये कंप्लीट पूरा पढ़ाया गया है, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा गया है। वैसे ही अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति को। यह भी वॉल्यूम 1 में है एचआर पब्लिकेशन का, जो 3 वॉल्यूम में आया हुआ है पुस्तक। 2024 का 13वां एडिशन है। 13 एडिशन को पढ़ रहे हैं हम, जो 3 वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम 1 के अंतर्गत ही हम किसे पढ़ रहे थे, पहले छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पढ़े हैं। अब इसी के अंतर हम दूसरा पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति को पढ़ेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, पर इसमें का टॉपिक जो है बहुत कम कंटेंट रहता है। तो इसे पढ़ने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। लगभग एक दिन में हम 2 से 3 वीडियो डालते जाएंगे, जिससे यह मात्र 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति को हम 3 से 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका वेटेज क्या होता है पहले प्रीलिम्स एग्जाम में देख लीजिए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है अभी सीजीपीएससी प्री को टारगेट करके हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति प्लस कला संस्कृति को अगर हम ऐड कर देते हैं आर्ट एंड कल्चर को, तो ये टोटल जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक, तो 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इससे पहले जो भूगोल पढ़े हैं उसका भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज था। तो आप यदि पूरा उसको पढ़ रहे हैं तो आपके 10 से 12 नंबर का तैयारी हो चुका है उसमें। अब हम ये छत्तीसगढ़ की जनजाति और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, जिसमें इसमें भी जो है 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं, लगभग मान लीजिए 20 मार्क्स का पढ़ लिए हैं, और अभी स्टार्ट करेंगे उससे 20 मार्क्स का पढ़ेंगे, तो आपका 40 मार्क्स का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, अब सबसे पहले इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ की जनजाति के संबंध में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका यहाँ पास सूची दे दिया गया है। तो इस इंडेक्स को देख लेते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ जनजाति का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर जनजाति समुदाय को पढ़ेंगे, जनजाति समुदाय का जिलेवार विवरण देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष विशेष जनजाति पढ़ेंगे, प्रमुख जनजातियों की बोली एवं उनके क्षेत्र देखेंगे, जनजाति विकास प्राधिकरण, जनजातियों का विशिष्ट सुरक्षित जनजाति समूह, तो ये भी वही विशेष पिछड़ी जनजाति हो गया। जनजाति अभिकरण एवं प्रकोष्ठ पढ़ेंगे। 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद है, उसे पढ़ेंगे। वही छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद है, अनुसूचित जाति, उसे भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जनजातियों की उपजाति पढ़ना है, इससे संबंधित प्रमुख पुस्तक उनके लेखकों को पढ़ना है। पेय पदार्थ, जनजातियों के कार्य, गोदना, स्थानांतरित कृषि, जनजातियों के देवी देवता, गढ़ चिन्ह, जनजाति के युवा ग्रह में सबसे मुख्य घोटुल, प्रचलित विवाह, प्रमुख नृत्य, ये सभी टॉपिक पढ़ना है। इसके साथ साथ यहाँ भी और दिए गए हैं इस सभी जनजाति नृत्यों का विस्तृत विवरण, मृतक संस्कार, जनजाति गीत, जनजाति नाट्य, जनजाति पर्व त्योहार, लोक कला, शिल्प कला, जनजातियों को वाद्य यंत्र, आदिवासियों व्यक्तित्व दिए गए हैं, राज्य की प्रमुख जनजातियों का विस्तृत विवरण, तो सभी जनजातियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां, दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र बस्तर संभाग की जनजातियों को पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत प्रमुख सभी जनजातियों के अंतर्गत सभी जनजाति को पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के। इसके अलावा जनजातियों का 2011 की जनगणना में क्या भूमिका है, उनके लिंगानुपात, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सवों में जनजातियों का महत्व देखेंगे। जनसंख्या के आधार पर, साक्षरता के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिए, इतने सारे टॉपिक हैं, पर सभी टॉपिक जो छोटे छोटे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। इसे हम पूरा चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, सीक्वेंस जैसे बुक में दिया गया है उसी के अनुसार पढ़ेंगे। तो यार ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो चलिए, हम आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनजातियों का परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले यहाँ एक टेबल दिया गया है, जिसमें भारत की जनजातियों की स्थिति और छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों की स्थिति उससे संबंधित प्रावधान है, क्या क्या जनजातियों के संबंध में विशेष है, उसका तुलना करके यहाँ दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ आधार दिए हैं भारत की जनजातियों का, पहले टेबल में है, और दूसरे में है छत्तीसगढ़ की जनजातियों का। तो देखिए, सबसे पहले प्रावधान, तो जनजातियों का प्रावधान मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में
जनजातियों का सूची दिया गया है। तो ठीक 342 में जनजातियों का सूची दिया गया है, और यही छत्तीसगढ़ की जनजाति हो या भारत की, सभी जनजाति जो है इसी अनुच्छेद के सूचीबद्ध किया गया है। अब दूसरा है प्रकार। तो भारत में 706 प्रकार की जनजातियां प्राप्त होती हैं, और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 43 प्रकार की जनजातियां मान्यता प्राप्त है। ठीक, तो पूरे भारत देश में 706 प्रकार की जनजातियों को मान्यता प्राप्त है, और छत्तीसगढ़ के 43 जनजातियों को। पहले यही संख्या 42 था, जो अब 43 हो चुका है। पिछड़ी जनजाति पूछे, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो भारत में इसकी टोटल संख्या है 75, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 75 में से 5 है, और इसके अलावा जो है 2 राज्य सरकार द्वारा भी विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 7 है, जिसमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। अब इनकी जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत में देखें तो जनजातियों की जनसंख्या 10.42 करोड़ है, 10.42 करोड़ है, और वही छत्तीसगढ़ में 78.22 लाख है। ठीक, तो ये जनगणना है इनकी जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो 8.6% कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति है, और छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% जनजाति है। जनजाति संख्या का क्रम। तो सर्वाधिक जनजाति भारत में देखें तो सर्वाधिक गौड़ जनजाति, उसके पश्चात सबसे ज्यादा भील जनजाति, उसके पश्चात गौड़ जनजाति, और तीसरे नंबर में संथाल जनजाति। वही छत्तीसगढ़ में देखें तो सर्वाधिक गौड़ जनजाति की जनसंख्या है, तत्पश्चात कंवर जनजाति, और तीसरे में है उराव जनजाति। तो ये 3 जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक देखने को मिलता है। भारत में भील सर्वाधिक है, और छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति सर्वाधिक है। जनसंख्या में क्रम। तो अगर राज्यों के क्रम देखें तो राज्यों में कौन सा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाए जाते हैं, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र, तीसरे नंबर में उड़ीसा। वही छत्तीसगढ़ में देखें तो जिलों के देखेंगे यहाँ तो जसपुर में सर्वाधिक जनजाति है, बस्तर में दूसरे क्रम में, और रायगढ़ में तीसरे क्रम में। और जनजातियों के प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर देखें तो सर्वाधिक मिजोरम में प्रतिशत में देखें तो दूसरा नागालैंड और तीसरा मेघालय। वही प्रतिशत में छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में सर्वाधिक, दूसरे नंबर में बीजापुर, तीसरे नंबर में नारायणपुर। तो ये जनजातियों का सामान्य भारत और छत्तीसगढ़ की जनजातियों का तुलना था। अब हम जनजातियों का सामान्य परिचय देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जनजाति संबंधित सूची का प्रावधान। तो जनजाति संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसे दिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों की सूची है, और इनकी सूची कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ की जनजातियों को। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। तो इसी अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय ही छत्तीसगढ़ में आने वाली 43 प्रकार की जनजातियों को इसमें सूचीबद्ध कर दिया गया था मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। तो इस अधिनियम के धारा 20 में छत्तीसगढ़ के 42 प्रकार की जनजातियों का सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में 43 प्रकार हो गया है। छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजाति हैं, जिन्हें 161 उप समूहों में बांटा गया है। तो 161 उप समूहों में बांटा गया है इन्हें। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र। तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में 2 सितंबर 2004 को जनजाति अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जो देश का 15वें क्रम का जनजाति अनुसंधान केंद्र है। तो यह है जनजाति अनुसंधान केंद्र नवा रायपुर अटल नगर। इसका ईयर भी आपको याद रखना है, 2 सितंबर 2004। और दूसरा है निर्जाति म्यूजियम अर्थात एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जगदलपुर। तो यह जगदलपुर में है। इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। यह जगदलपुर के धर्मपुरा नामक स्थान पे है। इसका संचालन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। इसका उद्देश्य जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना है। तो ये 2 जो है मुख्य संस्था है जनजाति से संबंधित। एक कहाँ? नया रायपुर अटल नगर में है, जिसकी स्थापना 2 सितंबर 2004 को। दूसरा धर्मपुरा जगदलपुर के धर्मपुरा में, जिसका स्थापना 1972 में। और निर्जाति म्यूजियम को एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। तो इनको आप याद रखेंगे। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के? 43 प्रकार के वर्तमान में जनजाति पाए जाते हैं। और ये डाटा आपको कहाँ मिल जाएगा? ये है छत्तीसगढ़ सरकार के वेबसाइट www.cgstcommission.com। तो इस वेबसाइट पे आप जाके 43 प्रकार के जो जनजाति दिया गया है वो पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो वहीं से इसे लिया गया है। तो एक बार अब इसको हमें क्यों पढ़ना है इसे? अब अगर आप जनजातियों के संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और किसी भी जनजाति का नाम नहीं जानते हैं, तो अगर नाम देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार इसे पढ़ लीजिए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि किस जनजाति के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यही नाम हमें बार बार दिखाई देंगे। तो उससे पहले आप एक बार इसे नाम को देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है अगरिया जनजाति, अंध जनजाति पाए जाते हैं, बैगा जनजाति, भैना जनजाति। देखिए, भारिया, भूमिया,
भूइहर भूमिया, भूमिया, तो ये सारे एक ही में आते हैं। भद्रा जनजाति, भील जनजाति, भील मीना, भुंजिया जनजाति, बियार जनजाति, बिंझवार, बिरहोर, डामोर या डमरिया, धनवार, गदबा, गोड़ जनजाति, जो सबसे प्रमुख जनजाति है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद है हल्बा जनजाति, कमार जनजाति, कारकू जनजाति है, ये कारकू एक होता है, कोरकू अलग होता है, कंवर जनजाति, खैरवार जनजाति। उसके बाद है खड़िया जनजाति, कोंस जनजाति, कोल जनजाति, कोलम जनजाति, कोरकू जनजाति, कोरवा जनजाति, मांझी, मंझवार, मवासी, मुंडा, नगेसिया, उराव, पाव, प्रधान, पारधी, परजा, सहारिया। सहारिया के बाद सौता, सौता, सौर, सौरा, सोर, बिंझिया। तो ये 43 प्रकार की जनजातियां हैं। अब देखिए ये 12 नवीन वर्तनी त्रुटि सुधार संबंधी सम्मिलित जनजाति हैं। तो ये 12 जातियों को उनको उनके जो सरनेम रहते हैं उसमें जाति में स्पेलिंग मिस्टेक त्रुटि के कारण उन लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त था, परंतु 12 ऐसे जनजाति हैं जो जनजाति में आते हुए भी दर्जा नहीं प्राप्त था, उनको जो है अब जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। तो देखिए उनके त्रुटि को सुधार करके उनको भी अब जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। तो इनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो ये भुइयाँ, देखिए इस प्रकार भुइयाँ लिखेंगे या इस प्रकार भुइयाँ या भुइयाँ, तो ऐसे जितने भी भुइयाँ हैं वो सभी भारिया और भूमिया इन जनजाति के अंतर्गत आएगा। तो इसका पर्याय यह होगा करके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। फिर ये भरिया का है, भरिया भारिया, तो भारिया के अंतर की भरिया दोनों बराबर होंगे। पंडो, 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 तो इनका स्पेलिंग अलग है। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पांडो के अंतर्गत ही आएंगे ये भी। धनुहार, धनुवार, ये सभी धनवार के अंतर्गत आएंगे। गोंड, तो देखिए यहाँ बिंदु वाला गोंड है, यहाँ गोंड है, तो और गदबा, तो ये सभी भी गोंड के अंतर्गत रहेंगे। कोंद, तो कोंद के साथ ये कौंध, ये कौंध के साथ ये कोंध शामिल होगा। कोड़ाकू के साथ ये वाला कुड़ाकू हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ त्रुटि का अंतर है। नगेसिया और नागसिया, इसके साथ किसान को भी शामिल किया गया है। ये धनगढ़ है, इसके साथ धागड़ को शामिल किया गया है। तो इसमें त्रुटि सुधार करके 12 नवीन जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया है। इससे पहले इन 12 जातियों को जनजाति का जो विशेष छूटें मिलती हैं, आरक्षण मिलते हैं, वो प्राप्त नहीं हुआ करता था। बहुत लंबे समय बाद इन्हें दिया गया है। अब देखिए, अब हम देखेंगे जनजाति समुदायों का जिलेवार वितरण। उससे पहले यहाँ परिचय दिया हुआ है, देख लीजिए। तो किस जिले में कौन से जनजाति पाए जाते हैं उसे देखेंगे। तो देखिए सिस्टमेटिक दिया गया है। पहले हम परिचय देखें, उसके बाद हम जनजातियों का नाम देखें। तो पहले जनजातियों का नाम हो जाएगा, फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के किस किस जिले में या किस किस क्षेत्र में कौन से जनजाति पाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि ये जनजाति, किसी का नाम जनजाति का सुन रहे हैं तो हमें छत्तीसगढ़ के मैप से याद हो जाएगा कि यह जनजाति किस क्षेत्र में दिखाई देगा। तो इसी कारण उसके बाद जिले में विवरण दिया गया है। तो इस वितरण को भी देखेंगे कि किस जिले में दिया गया है। अब देखिए, जनजाति जनसंख्या एवं निवास के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 क्षेत्र में विभक्त किया गया है। तो जनजाति क्षेत्र 3 क्षेत्र में विभक्त है। पहला उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति, जिसके अंतर्गत सरगुजा संभाग में निवास करने वाली जनजातियां आएंगे। दूसरा है मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति, जिसके अंतर्गत बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर संभाग में निवास करने वाली जनजातियां आएंगी। और तीसरा है दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां, जिसके अंतर्गत बस्तर संभाग के निवासरत जनजातियां आएंगे। मध्य छत्तीसगढ़ की तुलना में उत्तर व दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिक संख्या में जनजाति निवास करती है। ठीक, तो इसे भी याद रखना है और मानचित्र देखेंगे, वहां से आपको पता ही चल जाएगा। फिर बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। सर्वाधिक जनजाति बस्तर में देखने को मिलेगा, इस कारण बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ जनजातियों दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले विशेष पिछड़ी जनजाति को दिया गया है। चलिए, इससे पहले हम मानचित्र को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी जनजाति है। तो हमें जनजातियों का लगभग नाम को देख लिए हैं। अब हम जैसे यहाँ 3 वर्गों में बांट किया गया है, हम भी वही 3 वर्गों में बांट लेंगे। तो सबसे पहले हम सरगुजा संभाग को देख लेते हैं। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे। ठीक, देखिए सरगुजा संभाग में सबसे पहले यहाँ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कोरिया वाले क्षेत्र में भील और कोल जनजाति। देखिए, भील जनजाति भारत के सबसे बड़े जनजाति समुदाय हैं, जो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी यह किससे लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से एकदम सटा हुआ है।
ठीक। तो यहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं तो उनका संबंध इनके साथ भी हुआ, तो यहाँ भी भील जनजाति की जनसंख्या बढ़ा है, तो वहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ भी आए हैं। तो सबसे ज़्यादा भील जनजाति इसी जिले में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा यहाँ कोरिया में देखने को मिलता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कोरिया दोनों जिलों में ही कोल जनजाति। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में कोयला खदान है, तो कोल जनजाति का कार्य क्या होता है? कोयला खोदना। तो उससे आप याद रख सकते हैं कोल जनजाति भी इन्हीं दो जिलों में दिखाई देंगे। कहाँ कहाँ? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कोरिया में। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे दोनों को। उसके बाद देखिए अब पूरा जो सरगुजा संभाग में दिखाई देने वाली जनजाति है वो कौन कौन से हैं। तो इस पूरे सरगुजा संभाग में ये सभी जनजाति दिखाई देती हैं। तो देखिए इस सौता जनजाति हो गया। आपको याद रखना है कि इस जनजाति को हम किस संभाग में देख रहे हैं, किस क्षेत्र में देख रहे हैं, उसी के आधार पर इसका भाषी वर्गीकरण देखेंगे, बाकी सांस्कृतिक और भी विशेषता देखेंगे, वो सबका आधार भी यही रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जानना होगा कि जनजातियों का वितरण कहाँ है, किस जिले में कौन से जनजाति निवास करते हैं, किस क्षेत्र में। तो इसे आपको बहुत ध्यान से याद करना है। तो देखिए सरगुजा संभाग में अब देख लीजिए भील कोल कहाँ पाए जाएंगे। अब उसके बाद देखिए सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से ये उराव जनजाति, तो पूरा उराव जनजाति पूरे सरगुजा क्षेत्र में ही दिखाई देता है। तो उराव जनजाति अर्थात ऊपर उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा क्षेत्र याद रख लेना है। ठीक, इसके अलावा पारधी जनजाति, कोरकू जनजाति, मुंडा जनजाति, मांझी, मंझवार, खैरवार, पारधी, पंडोप, बियार, भुइयां, भारिया, तो ये सारी जनजाति भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? सरगुजा संभाग में ही। तो इतने सारे जनजाति आपको देखने को मिल रहा है सरगुजा संभाग में, तो इन सबका भी याद रखना है आपको। और देखिए इनके अलावा और कौन है? ये कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति का विस्तार यहाँ कोरबा जिले से कहाँ है? सरगुजा संभाग की ओर। तो कोरबा जिले, इसके अलावा सरगुजा, तो कोरबा और सरगुजा दोनों जिलों में दिखाई देता है कोरवा जनजाति। और यहाँ है जसपुर से लगा हुआ है बिरहोर जनजाति, नगेसिया जनजाति, तो इसे भी आप ले सकते हैं उत्तर में, उत्तर छत्तीसगढ़ में। तो बिरहोर, इसके अलावा रायगढ़ में भी दिखेगा बिरहोर, नगेसिया भी रायगढ़ में दिखाई देगा। तो ये नगेसिया बिरहोर दोनों में दिखाएगा, मध्य और उत्तर दोनों भाग में। ठीक, तो इनमें विशेष ध्यान देना है, तो दोनों क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। अब ये हो गया हमारा उत्तर छत्तीसगढ़ का। अब देखेंगे हम मध्य छत्तीसगढ़ में। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आप देखिए मध्य छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो ये कोरवा आ गया और दूसरा बिरहोर और नगेसिया, तो ये दोनों भी दोनों क्षेत्र में है, तो ये मध्य में भी आ गए। उसके अलावा आप देखिए यहाँ मैकल श्रेणी रेंज कहाँ है? पूरा यहाँ से ये, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से बोले, या इसके ऊपर भी थोड़ा फैलाव हो सकता है इसका, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से ही ले सकते हैं सीधा। तो कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से होते हुए पूरा मैकल श्रेणी रेंज में यहाँ गौरेला पेंड्रा मरवाही के बाद कौन सा आ जाएगा? मुंगेली जिला। मुंगेली के बाद कबीरधाम जिले आ जाएगा। उसके बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, फिर आता है राजनांदगांव से मोहला मानपुर तक। तो यहाँ तक के पूरा फैला हुआ है कौन सा? देखिए दो जनजाति यहाँ मुख्य रूप से बैगा जनजाति और अगरिया, ये दोनों जनजाति देखने को मिलेगा मैकल श्रेणी में। अब यहाँ देखिए बिलासपुर में मुख्य रूप से कौन कौन से पाव जनजाति पाए जाते हैं? धनवार जनजाति और प्रधान जनजाति कवर्धा से लेकर कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर तक के फैला हुआ है प्रधान जनजाति। ठीक, अब कंवर जनजाति को देखिए, कंवर जनजाति है बिलासपुर के बाद यहाँ चांपा, जांजगीर चांपा, शक्ति होते हुए रायगढ़ तक के। तो ये जो है 4-5 जिलों में फैला हुआ है कंवर जनजाति। इसके अलावा ये कंवर जनजाति कोरबा में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि जिस जिले में है उसी जिले में रहे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने निवास को चेंज करते रहते हैं सभी जनजाति के लोग, जनजाति हो या कोई भी जाति के लोग हों, व्यक्ति हैं तो निवास के लिए दूसरे जगह जाते रहते हैं, तो इससे जो है उनका निवास स्थान बदलते रहता है। तो ये कंवर जनजाति हो गया। और भैना जनजाति कहाँ? या ये भी बिलासपुर, जांजगीर चांपा क्षेत्र में दिखाई देगा। अब देखिए कोंद जनजाति, तो कोंद जनजाति रायगढ़ से आया हुआ है, रायगढ़ से सारंगढ़ से महासमुंद, तो ये 3 जिलों में दिख रहा है। अब यहाँ देख लीजिए बिंझवार जनजाति, बिंझवार बलौदा बाजार में है, तो कुछ मात्रा में महासमुंद में भी देखने को मिलेगा। बिंझवार बलौदा बाजार और महासमुंद हो गया। सौता जनजाति महासमुंद में है, महासमुंद के साथ थोड़ा बहुत गरियाबंद में भी पहुंच सकते हैं। ठीक, और यहाँ कंडरा जनजाति, भुंजा जनजाति, कमार जनजाति। अब ये 3 जनजाति का मुख्य रूप से होता है गरियाबंद में। इसके अलावा आपको रायपुर क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएगा, धमतरी में भी, परंतु मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो कंडरा, भुंजा, कमार, इसके लिए कौन सा हो जाएगा? गरियाबंद जिला। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है।
तो ये हो गए मध्य के, और मध्य में और कौन से हैं, ये हल्बा जनजाति। तो देखिए हल्बा जनजाति का पूरे बस्तर संभाग में विस्तार दिखेगा। उसके अलावा बस्तर संभाग से लगे हुए जिले हैं कौन कौन से, कांकेर से लगा हुआ ऊपर में देख लीजिए, मोहला मानपुर, बालोद, धमतरी, तो इन जिलों में भी हल्बा जनजाति निवास करते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तो हल्बा जनजाति तो मुख्यतः पूरा मान सकते हैं आप, पूरा बस्तर संभाग में है करके। उसके अलावा देखिए अबूझमाड़िया जनजाति कहाँ दिखते हैं, तो ये कांकेर के कुछ क्षेत्र में दिखाई देंगे, अबूझमाड़ में दिखाएंगे मतलब नारायणपुर में। इसके अलावा उसका बीजापुर में भी फैलाव देखने को मिलता है। तो मुख्य अगर स्थान है तो नारायणपुर, उसके अलावा आप ऊपर उसके ऊपर के जिले को कांकेर को ले सकते हैं, नीचे बीजापुर को ले सकते हैं, या फिर उसके पड़ोसी जिलों में कौन सा ले सकते हैं, कोंडागांव बस्तर को ले सकते हैं। अब देखिए आप माड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति को देखते हैं। तो ये मुड़िया जनजाति, इसका नारायणपुर से कोंडागांव होते हुए बस्तर तक, नारायणपुर कोंडागांव बस्तर में इसका विस्तार है। वही दंडामी माड़िया ज़्यादातर देखने को मिलता है कहाँ, दंतेवाड़ा के स्पेशली बैराडीला क्षेत्र में दंडामी माड़िया जनजाति निवास करती हैं। माड़िया जनजाति बस्तर और सुकमा, बस्तर सुकमा में भद्रा और गदबा जनजाति, यह भी बस्तर और सुकमा में ही दिखाई देते हैं। गदबा और भद्रा ये उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र में है, क्योंकि यह उड़ीसा में भी रहते हैं भद्रा और गदबा जनजाति, तो उसी से लगे हुए क्षेत्र बस्तर और सुकमा जिले में दिखाई देंगे। उसके बाद है परजा और धुरवा, तो परजा धुरवा कहाँ से दिखाई देंगे, सुकमा और बीजापुर, मुख्य रूप से सुकमा बीजापुर है। इसके अलावा ये दंतेवाड़ा क्षेत्र, नारायणपुर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र, तो यहाँ मुख्य रूप से पूछा जाए तो बीजापुर और उसके अलावा सुकमा। ठीक, तो ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों का वितरण। तो इसी को टेबल में भी दिया गया है। एक बार पहले सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। जनजाति को मिश्रित रूप पाया जाता है, तो संकर या मिश्रित जनजाति, तो 4 जनजातियों का मिश्रित रूप देखा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो भैना एक जनजाति है। तो भैना कौन कौन से जनजातियों का मिश्रित है, तो भैना बैगा जनजाति और कंवर जनजाति का मिश्रित है। तो भैना कैसे बना है, भैना बना है कंवर और बैगा से। तो भैना है, तो भैना किससे बना है मान सकते हैं, कंवर और बैगा से। धनवार जनजाति, धनवार गोड़ और कंवर से बना है। तो इसे जीके करके याद रख लीजिए, इसे बीके करके याद रख लीजिए भैना को, और इसे धनवार को जीके करके याद रखेंगे। और देखिए मंझवार और मांझी दोनों का उच्चारण लगभग सेम है। तो ये 3 जनजातियों से मिलकर बना है। मंझवार और मांझी दोनों ही तीन और तीनों एक ही है। गोड़ मुंडा और कंवर से ही मंझवार, गोड़ मुंडा और कंवर से ही मांझी। तो मांझी और मंझवार इन तीनों जनजाति के लिए नया जनजाति बना हुआ है। ठीक, तो ये 4 संकर या मिश्रित जनजाति हैं देखा जाता है, इसे याद रखना है अच्छे से। अब देखिए छत्तीसगढ़ जनजातियों के संबंध में विशेष, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह गोड़ जनजाति है। सबसे छोटी जनजाति समूह में सोर जनजाति है। सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया जनजाति है। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा जनजाति है। सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति मुड़िया जनजाति। सामाजिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है भद्रा जनजाति। तो ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों का विशेष है। अब हम जो मेनली पढ़ रहे थे इस चैप्टर में जनजाति वितरण, तो उसे देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए जनजाति वितरण में सबसे पहले कैसे दिया गया है, यहाँ विशेष पिछड़ी जनजातियों को दे दिया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति पीपीटीज, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 5 विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। तो उन्हीं का पहले देखेंगे। तो सबसे पहले है बैगन जनजाति, और इन 5 का नाम भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखने का ट्रिक है A-B² और K²। ठीक, तो इसे कैसे याद रखेंगे, ए से अबूझमाड़िया रख लीजिए, बी से 2 बी वाले हैं, एक बिरहोर और दूसरा बैगा, बी से बिरहोर और बैगा, और सी के भी 2 देखेंगे, K²। तो के 2 कौन कौन से, एक कमार वाला हो गया, दूसरा पहाड़ी कोरवा। तो कोरवा का के और कमार का के। कोरवा में कौन सा, पहाड़ी कोरवा के जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है। पहाड़ी कोरवा आते हैं, दिहाड़ी कोरवा आते हैं। तो पहाड़ी कोरवा पहाड़ों में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो ठीक, तो इसी से याद रखेंगे आप A-B² K²। ठीक, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों का नाम। अब देखिए छत्तीसगढ़ के ये पिछड़ी जनजाति निवास कहाँ करते हैं। तो बैगा जनजाति इसका निवास देखे हैं, जबकि हम मैप में सबको देख लिए हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कहाँ से देखे हैं, खैरागढ़ छुई खदान से लेकर के मुंगेली, कबीरधाम, गौरेला पेंड्रा, बिलासपुर में भी देखने को मिलता है। यह भी मैकल श्रेणी का ही भाग था गौरेला पेंड्रा मरवाही के बनने से पहले। तो कुछ विस्तार बिलासपुर में भी देखने को मिलेगा बैगा जनजाति का। इसके अलावा कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमेरी, तो पूरा जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ बेल्ट है, मैकल श्रेणी वाला बेल्ट, उस पूरे बेल्ट में दिखाई देता है बैगा जनजाति। ठीक, यहाँ नोट पॉइंट दिया है, मध्य प्रदेश के ढिंढोरी, मंडला, जबलपुर एवं शहडोल जिले में निवास करते हैं बैगा जनजाति। तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी निवास देखा जाता है।
हेलो। तो इसके बाद दूसरा है अबुझमाड़िया जनजाति। तो देखिए अबुझमाड़िया का निवासी स्थान हम देखे हैं तो नारायणपुर जिला में मुख्य रूप है नारायणपुर जिला के अबुझमाड़ क्षेत्र में। इसके अलावा बीजापुर और दंतेवाड़ा में भी इनका विस्तार है। फिर तीसरा है कमार जनजाति। तो कमार जनजाति को हम गरियाबंद देखे हैं तो गरियाबंद जिले के अलावा उसके पड़ोस में धमतरी और महासमुंद में भी देखने को मिलेगा और साथ में रायपुर में भी देखने को मिलेगा। तो गरियाबंद के छुरा में मनपुर विकासखंड, धमतरी के नगरी मगर लोड विकासखंड में, महासमुंद के बागबहरा और महासमुंद विकासखंड में देखने को मिलते हैं। फिर चौथा है पहाड़ी कोरबा। तो यह कोरबा, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर। तो पहाड़ी कोरबा का कोरबा जनजाति का बताया। कोरबा जो है सरगुजा और मध्य छत्तीसगढ़ दोनों से लगा हुआ है। तो सरगुजा संभाग से जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा और कोरबा से लगा हुआ में पहाड़ी कोरबा देखने को मिलेगा। बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति को हम कहाँ देखे थे तो यह रायगढ़, जसपुर से लेकर के रायगढ़, जसपुर, इसके अलावा यह कोरबा, बिलासपुर में भी देखने को मिलेगा। तो रायगढ़, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर में, ठीक। तो इन विकास खंडों में इसे देखा जाते हैं बिरहोर जनजाति। देखिए बिरहोर जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या, झारखंड राज्य में अधिकतम निवासरत है बिरहोर जनजाति। तो ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब देखेंगे हम राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में। तो देखिए 2 है भुंजिया और पंडोब। तो इसे कैसे याद रखेंगे, बीपी से। तो बी से भुंजिया और पी से पंडोब, ठीक। तो ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति को ए, बी स्क्वायर और के स्क्वायर केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजाति घोषित किए गए हुए और बीपी हो गया राज्य सरकार का, ठीक। तो भुंजिया और पंडोब। तो भुंजिया जनजाति कहाँ देखने के मिलते हैं, गरियाबंद में। तो गरियाबंद में है। उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं भुंजिया जनजाति। दूसरा है पंडोब। पंडोब यह सरगुजा संभाग में देखें पंडो जनजाति को, पूरे सरगुजा संभाग में जो सर्कल बना हुआ था उसी में पाए जाते हैं। अब देखिए अब छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं। तो सबसे प्रमुख जनजाति है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति का निवास तो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है और मुख्य रूप देखें तो बस्तर संभाग में देखें तो बस्तर संभाग के सभी जिलों में, कोंडागांव सभी 7 जिलों में देखने को मिलेगा बस्तर संभाग के। रायपुर संभाग के धमतरी में मुख्य रूप से, दुर्ग संभाग के कबीरधाम में, बिलासपुर संभाग के बिलासपुर और कोरबा में, सरगुजा संभाग के सरगुजा और सूरजपुर में। तो यहाँ गोंड जनजाति देखने को मिलता है। राज्य में के अन्य जिलों में इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, तो बाकी जिलों में कम देखने को मिलता है। फिर इन जिलों में गोंड जनजाति का विस्तार बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। अब दूसरे प्रमुख जनजाति कौन सी है तो ये हम मानचित्र से पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो देखिए दूसरा है कंवर। तो कंवर यह बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति की बसाहट सर्वाधिक है, सर्वाधिक बिलासपुर संभाग में। उसके अलावा बिलासपुर के अलावा कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़। तो बिलासपुर संभाग के लगभग सभी जिले आ गए हैं। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर। सरगुजा संभाग में भी इसका विस्तार है कंवर का। रायपुर संभाग में रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद। दुर्ग संभाग में राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा में भी कंवर जनजाति है। तीसरा सबसे प्रमुख जनजाति है उराव। तो उराव मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में देखने को मिलता है। उसके अलावा उससे लगे लगे जिले, जसपुर से रायगढ़ लगा हुआ है, वहां देखने को मिलेगा। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। तो पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ तथा सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। उराव जनजाति झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। तो झारखंड की प्रमुख जनजाति है मान सकते हैं उराव को। तो इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी उराव जनजाति है। अब चलिए अब यहाँ क्षेत्रवार विभाजन दिया गया है। तो उत्तर, मध्य और दक्षिण 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटे थे। उसके आधार पर अब हम जनजातियों को देखेंगे। तो उत्तर में देखिए, उत्तर में सबसे पहले कोरबा जनजाति। तो कोरबा जनजाति सरगुजा संभाग के, सरगुजा संभाग, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ एवं कोरबा क्षेत्र में है। खड़िया जनजाति जसपुर, रायगढ़, रायपुर, महासमुंद। यह जनजाति बिहार, उड़ीसा में भी पाई जाती है। तीसरा है खरवार या सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर एवं बिलासपुर में देखे जाते हैं खरवार। मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिले में यह जनजाति कोंदर नाम से जानी जाती है। तो कोंदर जनजाति कौन से है, खैरवार जनजाति, जो मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में पाए जाते हैं। अब है चौथा भारिया भूमिया, भूंयर, भूमिया, भूमिया, भारिया। तो भारिया हो या भूमिया हो, ये सब एक ही जनजाति है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये भी उत्तर छत्तीसगढ़ में है। तो मुख्य रूप से सरगुजा संभाग। तो अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय बोली में अंतर के कारण अलग अलग उपजाति के रूप में पहचाने जाते हैं। तो सबकी बोली अलग अलग होते हैं, तो उसमें उच्चारण के रूप में अलग अलग नाम से देखा जाता है इनको। तो भारिया कहाँ बोला जाता है, बिलासपुर एवं मध्य प्रदेश के शहडोल एवं मांडला क्षेत्र में। भूमिया सरगुजा, रायगढ़ और जसपुर में। पांडव कहाँ बोलते हैं, सरगुजा क्षेत्र में। पंडोप राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है और इसे पांडव कहा जाता है। तो पांडव और पंडोप अलग है। छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट घाटी में निवासरत भारिया
परिवारों को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के भारिया शामिल नहीं हैं, ये पातालकोट घाटी में निवास करने वाले हैं, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के, तो उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति प्राप्त है, छत्तीसगढ़ के भूमि जनजाति को प्राप्त नहीं है। उसके बाद है मांझी। मांझी सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र में देखने को मिलता है, अर्थात पूरे उत्तर छत्तीसगढ़। मंझवाड़ भी सरगुजा संभाग में, उसके अलावा रायगढ़ और कोरबा में। मुंडा जनजाति जसपुर, बलरामपुर क्षेत्र में, यह झारखंड की प्रमुख जनजाति है। मुंडा जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजाति, यह छत्तीसगढ़ में झारखंड से संलग्न जिलों में प्रमुखतः निवास करते हैं। तो झारखंड से लगे हुए कौन से हैं? जसपुर और बलरामपुर, तो वहां देखने को मिलेंगे मुंडा जनजाति। उसके बाद है नगेसिया, यह बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, यह झारखंड की प्रमुख जनजाति है नगेसिया, तो उससे लगे क्षेत्रों में भी यह दिखाई देगा। इसके अलावा पंडो जनजाति सरगुजा संभाग में दिखेंगे, बिहार जनजाति सरगुजा क्षेत्र में ही है, कोरकू जनजाति पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, और भील जनजाति कोरिया में, इसे देख चुके हैं हम। ठीक, तो मानचित्र में भी अच्छे से इसको समझा दिया हूं मैं, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और ज़्यादा याद तभी रहेगा आप मानचित्र से इसे पढ़ेंगे तब। ठीक, तो मानचित्र में अच्छे से समझ लिए हैं कि इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, इसे बस याद रखना है। अब देखिए मध्य छत्तीसगढ़ का देखें, तो मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आते हैं? अगरिया, कहाँ देखे थे? मैकल श्रेणी वाले रेंज में। बिंझवाड़ जनजाति बलौदा बाजार महासमुंद क्षेत्र में देखे थे, तो उनसे लगे हुए जिलों को देख सकते हैं। धनवाड़ जनजाति, तो जिसे बिलासपुर क्षेत्र में देखे हैं, तो बिलासपुर से लगे हुए जिले हैं कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, रायपुर, तो यहाँ भैना जनजाति बिलासपुर और रायगढ़ में। भुंजिया जनजाति गरियाबंद में देखे हैं। कंडा जनजाति यह रायपुर, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी और गरियाबंद में। वही कोंध जनजाति महासमुंद एवं रायगढ़, इसे भी देखे थे कोंध को महासमुंद एवं रायगढ़ में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है कोंध। कोल जनजाति देख चुके हैं, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी से लगा हुआ कोरिया, या बिलासपुर में भी देखने को मिलेगा। कोयला खोदने का कार्य करेंगे। सौरा जनजाति यह महासमुंद, रायगढ़ और बिलासपुर में है। जसपुर में भी देखने को मिलेगा सौरा जनजाति। सौता जनजाति सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोरबा, रायगढ़ में भी। शिकारी या पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ के अधिकांश मैदानी क्षेत्र में शिकारी और पारधी जनजाति देखने को मिलेंगे। पाव जनजाति या बिलासपुर में है पाव, तो इसको याद रखना है, पाव, बिलासपुर पाव। प्रधान जनजाति तो कंवर्धा से होकर के कहाँ तक के है? बिलासपुर तक की। कंवर्धा से बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली में भी प्रधान जाति देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं प्रधान जनजाति। तो ये हो गया मध्य छत्तीसगढ़ का। अब देखिए दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ सर मुरिया जनजाति, तो मुरिया जनजाति कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर में। कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर एक अलग से बेल्ट बनाए थे हम, कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर का। ठीक, फिर कौन सा है? दंडामी माड़िया, तो इसको दंतेवाड़ा देखे थे, दंतेवाड़ा, दंडामी माड़िया, बीजापुर, बस्तर। हल्बा जनजाति तो पूरा छत्तीसगढ़ के मतलब बस्तर संभाग में पूरी तरह से देखने को मिलेगा। उसके अलावा बस्तर संभाग से लगे जिले धमतरी, कांकेर से लगे हुए बालोद, राजनांदगांव, तो इन जिलों में भी देखने को मिलेगा, बाकी पूरे बस्तर संभाग में। भतरा जनजाति, तो भतरा जनजाति बस्तर और सुकमा, मुख्य रूप से बस्तर और सुकमा में, उसके अलावा उससे लगे जिले कौन से हैं? कोंडागांव, दंतेवाड़ा। दोरला जनजाति या सुकमा और बीजापुर, मेन क्षेत्र सुकमा और बीजापुर में। ठीक, कोंटा क्षेत्र सुकमा का और यहाँ भोपालपट्टनम क्षेत्र में। परजा जनजाति यह भी बस्तर और मुख्य रूप से सुकमा और बीजापुर में। गदबा जनजाति तो उड़ीसा से लगे क्षेत्र, बस्तर संभाग के उड़ीसा से लगे पूरे क्षेत्र में, यहाँ से कोंडागांव से लेकर के सुकमा तक के, ये मूलतः उड़ीसा राज्य के निवासी हैं। कोया जनजाति बीजापुर में पाए जाते हैं, तो कोया ओनली बीजापुर। चलिए, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ की जनजातियों का वितरण। और चलिए इसी वीडियो में हम इसे भी पढ़ लेते हैं, प्रमुख जनजाति एवं बोली एवं उनके क्षेत्र। तो देखिए प्रमुख जनजाति, बोली एवं उनके क्षेत्र, तो जहाँ जहाँ वो लोग निवास करते हैं, तो जैसे जनजाति है, जनजाति के नाम के ऊपर ही मुख्य रूप से उनका बोलियों का नाम देखा जाएगा। तो इसके याद करने में अगर जनजाति का नाम याद है, तो मुख्य रूप से जनजाति, ज़्यादातर जनजातियों का भाषा जो है उन्हीं की जनजाति के नाम पे रखा गया है, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। प्रदेश में जनजाति समुदाय अपनी प्रजाति विशेषता के आधार पर प्रोटो आश्रयित प्रजाति में शामिल किए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति हैं, वो सभी जनजातियों को अलग से वर्गीकरण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें से भारतीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जनजाति के अंतर्गत आता है। जब वे जनजाति होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आके बसे हुए हैं यहाँ, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति भी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए जनजाति माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के जनजाति में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ कुछ बोलियां हैं उनका
विशेष परिचय दिया गया है। तो सबसे पहले हल्बी, तो हल्बी बोली यह बस्तर अंचल की संपर्क बोली कहलाती है। यह सर्वाधिक बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। तो हल्बी छत्तीसगढ़ी बोली के बाद छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली दूसरी बोली है हल्बी बोली, और बस्तर में सर्वाधिक हल्बी बोली में बोला जाता है। तो हल्बी बस्तर अंचल की संपर्क बोली है और सर्वाधिक बस्तर में बोली जाने वाली, और दूसरी सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। ठीक, इसके बाद है भतरी। तो भतरी, यह भतरी बोली उड़िया एवं हल्बी का मिश्रित रूप है। तो बताया था मैं, भतरा जनजाति उड़ीसा से लगा हुआ है। तो उड़ीसा का जनजाति उड़िया और छत्तीसगढ़ की बस्तर संभाग की बोली है हल्बी। तो उन दोनों का मिश्रित रूप कहलाएगा भतरी। तो भतरी जनजाति है। देखिए, अब हल्बी बोली के संबंध में और दिया गया है। हल्बी बोली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ ही से हुई है, जिसमें मराठी, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत का भी समावेशन है। तो कौन से भाषा में मराठी, तेलुगु और संस्कृत तीनों का समावेशन देखने मिलता है? तो वह है हल्बी जनजाति, और इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ी बोली से हुआ है। यह आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अभी भाषा परिवार में भी इसे वर्गीकृत करेंगे छत्तीसगढ़ की बोलियों को। तो यह हो गया हल्बी और भतरी। इसके बाद है सदरी। तो सदरी सरगुजा अंचल की संपर्क बोली है। यह जसपुर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर दोरला जनजाति सुकमा में निवास करते हैं, इस कारण यह बोली सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है, जो तेलुगु भाषा से प्रभावित है। तो देखिए, दोरला जनजाति सुकमा में निवास करते हैं, और सुकमा किससे लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी दोरली भाषा में बोली में तो तेलुगु का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया परिचय इनका। अब चलिए, अब विशेष जनजाति और उनकी बोलियों को हम याद करेंगे। तो कैसे याद करना है, अब चलिए यहाँ देखते जाएंगे। तो यहाँ क्या क्या दिया है टेबल में? पहले में दिया है जनजाति, दूसरे में बोली और तीसरे में क्षेत्र। तो अब हम ये क्षेत्र वाले टेबल को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों का वितरण देख लिए हैं। अब जहाँ जहाँ जनजाति पाए जाते हैं उनके बोली भी वही बोले जाएंगे। तो ये क्षेत्र को अब हम यहाँ नहीं देखेंगे, मानचित्र में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ हम जनजाति और उसकी बोली को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कौन सा है? हल्बा। तो हल्बा जनजाति के लोग जिस बोली का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है हल्बी। तो हल्बी बोली, हल्बा जनजाति। ज़्यादातर बोलियों का नाम उनकी जनजाति के नाम पर ही है, तो वैसे नामों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है मुरिया। तो मुरिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है कोयतुर। तो अब इन्हीं को याद रखना है जिनका अलग है, जिनके जनजाति नाम और उनकी बोली का नाम अलग है, सेम उच्चारण नहीं निकलता, उनको याद रखना है। तो जिसमें मुरिया हो गया, तो मुरिया का आपको याद रखना है कोयतुर, मुरिया कोयतुर। तीसरा है माड़िया। तो माड़िया का भरोटी, ठीक, तो माड़िया भरोटी। अबुझ माड़िया में माड़ी है, तो माड़ी से याद रखेंगे, अबुझ माड़ी या का माड़ी। अब देखिए, धुरवा है, धुरवा का धुरवी हो जाता है सेम। परजा का परजी, भतरा का भतरी, गदबा का गदबी, गोड़ का गोड़ी, राजगोड़ का भी गोड़ी। दंडामी माड़िया, तो दंडामी माड़िया इसका माड़ी भी होता है और गोड़ी भी। तो दंडामी माड़िया भी अबुझ माड़िया का ही, इसी का ही दूसरा उपजाति है, समझ सकते हैं। तो दंडामी माड़िया का क्या हो जाएगा? माड़ी या गोड़ी रहेगा। दोरला का भी दोरली होता है। बैगा का बैगानी। प्रधान, अब प्रधान का याद रखिएगा, प्रधान का गोड़ी भाषा है। देखिए, प्रधान लोग ऐसे याद रखने के लिए, प्रधान लोग क्या होते हैं, इनके कार्यों से याद रख सकते हैं। प्रधान लोग राजा महाराजा के यहाँ गायक होते थे प्रधान लोग। तो उस समय राजा कौन होते थे? गोंड लोग। तो गोंड लोग राजा हैं, तो उनके गायक कौन हुए? प्रधान। तो यही हो जाएगा प्रधान का गोड़ी। तो राजा हैं, उन्हीं के बोली में गाना गाते थे प्रधान लोग, उनके गायक। तो प्रधान से याद रखेंगे, गोड़ी भाषा बोलते हैं। ठीक, फिर कमार का कमारी हो जाएगा। कंडरा, देखिए आप कंडरा का भी याद रखिए, कंडरा छत्तीसगढ़ी। तो कंडरा छत्तीसगढ़ी। अब राजधानी में निवास करते हैं रायपुर में कंडरा जनजाति, तो इनका छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो यहाँ कौन कौन से मुख्य रूप से है जिन्हें हमें याद रखना है? एक मुरिया का कोयतुर, माड़िया का भरोटी, अबुझ माड़िया का माड़ी याद रखेंगे। ठीक, और ये हो गया। उसके बाद यहाँ से याद रखेंगे हम दंडामी माड़िया, तो याद रहेगा ही। उसके बाद कंडरा का छत्तीसगढ़ी याद रखेंगे। ठीक, तो अभी तक के जितने देखे हैं उसमें से आप इन सबको अलग से एक नोट बना के लिख लेंगे। स्टिक नोट अगर आप लिखते होंगे तो लिख के चिपका सकते हैं इसे, इन जातियों के नाम को जो अलग है। अब देखिए, इसके बाद कौन सा था? सौरा। तो सौरा जनजाति का सबर, इसे भी लिख लेंगे। कौन जनजाति का कुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कौन जनजाति की बोली है? कुई बोली। तो कुई कोंद। बिंझवार जनजाति का सबरी या बिंझाल्टी, इन्हें भी याद रखना है, सबरी या बिंझाल्टी। बिरहोर का बिरहोरी हो जाता है। नगेसिया का सदरी, तो नगेसिया सरगुजा संभाग की है, जसपुर की भाषा है।
तो सदरी, सदरी नगेसिया। कोरवा का कोरवी हो जाएगा। उराव, तो उराव का कुड़ुक और सदरी, उराव का कुड़ुक, मुख्य रूप से कुड़ुक, उसके अलावा उराव जनजाति सदरी भी बोलते हैं। तो देखिए जितने जितना मैं गोला बनाया हूँ उन जनजातियों का नाम अलग से आप लिख लेंगे। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के। और अगला इसके बाद और भी दिए गए हैं बोलिया। तो देखिए अब पंडो जनजाति, पंडो जनजाति की भाषा पंडोप है। सौता का उड़िया, कोल का कोली, भारिया का भरियाई या भसोटी, इसे भी याद रखेंगे भसोटी। धांगड़, धांगड़ जनजाति का होता है कुड़ुक। कंवर जनजाति का छत्तीसगढ़ी या सदरी। तो ये सभी जनजातियों का बोली आप याद रख सकते हैं। तो जितने जितने का मैं आपको गोला घेर के टिक किया हूं उतने का आप अलग से लिख के एक बार और अच्छे से पढ़िए, फिर आपको याद हो जाएगा। अब चलिए यहाँ दिया गया है जनजातियों का भाषाई आधार पर वर्गीकरण। तो छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले सभी जनजातियों को 3 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मूल रूप से आदिवासी 3 भाषा परिवार में विभाजित हैं। कौन कौन से 3 भाषा परिवार हैं? पहला मुंडा भाषा परिवार, दूसरा आर्य भाषा परिवार, तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो इन 3 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। अगर अब मेनली आपको याद रखना है उनके निवास क्षेत्रों के आधार पे, तो सबसे पहले हम इसीलिए मैं बोला था कि जनजाति वितरण है उसे मानचित्र से याद करने से बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये टॉपिक भी उसी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप उनके निवास क्षेत्र को जानते हैं तो उनके भाषा परिवार भी याद कर सकते हैं। तो मुख्यतः जो उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र है जिसमें सरगुजा संभाग, उसके अलावा कोरबा और रायगढ़ ये क्षेत्र आते हैं, तो वहाँ जो जनजाति निवास करेंगे वो सभी जनजाति मुंडा भाषा परिवार में आएंगे। और वही दूसरा देखेंगे मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा? बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग, यहाँ निवास करने वाले जनजाति आर्य भाषा परिवार में आएंगे। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार में आएंगे। तो ये क्षेत्र के आधार पर इनका हो गया भाषा परिवार का वर्गीकरण। और इसमें कौन कौन से जनजाति आता है उसे पहले देखेंगे, ठीक। और इसमें अपवाद भी है, कुछ जनजातियां जो उत्तर के होके दक्षिण में उनके भाषा उनके वो जनजाति शामिल है द्रविड़ भाषा परिवार में, और कुछ दक्षिण वाले क्षेत्र के होके मुंडा भाषा परिवार उत्तर वाले में शामिल है। तो ऐसे अपवाद भी देखने को मिलेगा। तो हमें मेनली उन्हीं अपवादों को याद करना है इस टेबल से। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मुंडा अर्थात उत्तर छत्तीसगढ़। तो उत्तर में कोरकू जनजाति, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, सौरा, सौता, निहाल, खड़िया, मांझी, कोल, मंझवार। तो अब इन जनजातियों में कोई डाउट नहीं है कि सभी जो है उत्तर में पाए जाते हैं। और देखिए अब यहाँ कौन सा आता है और गदबा जनजाति। तो देखिए गदबा जनजाति, गदबा का निवास स्थान कहाँ है? ये उड़ीसा में पाए जाने वाले हैं। तो उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्रों में, बस्तर संभाग के उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है गदबा जनजाति। परंतु यह मुंडा भाषा परिवार में आता है। तो यह एक अपवाद है, इसे अच्छे से आपको याद रखना है। अपवाद के रूप में गदबा जनजाति मुंडा भाषा परिवार में आता है। अब दूसरा देखेंगे आर्य भाषा परिवार में। तो आर्य भाषा परिवार में पहले मुख्य है कौन? कमार, मध्य छत्तीसगढ़ में कमार, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, धागड़, बैगानी, देवार, मरार। तो ये सभी जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ में पड़े हैं। तो ये सभी तो मध्य छत्तीसगढ़ में है, अर्थात आर्य भाषा परिवार में पाए जाएंगे। इसके अलावा अपवाद कौन से हैं? तो हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति कहाँ देखे हैं? बस्तर संभाग में मुख्य रूप से। तो ये इसका अपवाद हो गया। भद्रा जनजाति को भी बस्तर संभाग में देखे हैं, ये भी अपवाद हो गया इसका। और पंडो जनजाति ये कहाँ देखे थे हम? सरगुजा संभाग में देखे हैं, तो ये भी इसका अपवाद हो गया। तो हल्बा, भद्रा और पंडो या आर्य भाषा परिवार में पाए जाएंगे। भले कुछ दक्षिण में और कुछ उत्तर में पाए जाते हैं, पर ये जो है किसमें है? आर्य भाषा परिवार में शामिल है। अब तीसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। तो परजा, मुड़िया, माड़िया, गोंड, दोरला, अबुझ माड़िया, धुरवा, दंडामी माड़िया, ये सभी दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, कोई डाउट नहीं है। और देखिए उराव कहाँ पाया जाता है? सरगुजा संभाग में। तो उराव जो है उत्तर का है, सरगुजा संभाग का है। और कोंद, कोंद भी कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, स्पेशली कहाँ? गरियाबंद वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद क्षेत्र में कोंद पाए जाते हैं। तो परंतु ये किस में शामिल है? द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण वाले में। तो देखिए ये दोनों अपवाद हो जाएंगे, उराव और कोंद। तो इन अपवाद को याद रखना है आपको, ठीक। अब ये टेबल के जो आखिरी वाला कॉलम है इसमें क्या दिया गया है? संबंधित बोली। तो जिन जिन जनजातियों को हम लोग जिस क्षेत्र में देखे हैं, जो जनजाति जिस परिवार में शामिल है, तो उनकी बोली अभी पिछले में पढ़े हैं हम, तो वो सभी किस में शामिल होंगे? उसी भाषा परिवार में शामिल होंगे, ठीक। जैसे ये कुड़ुक को हम देखे हैं, इसमें उराव के साथ, और कुई को कोंद के साथ, तो ये भी इसी में शामिल है। यही हल्बी, भद्रा, पंडोप, इनकी जनजाति जिस भाषा परिवार में है उसी में उसकी बोली शामिल रहेगा।
तो ये कुछ नहीं है, बस वही है। ठीक, तो यहाँ तक के हमने देख लिया छत्तीसगढ़ में जनजाति का भाषाई आधार पर वर्गीकरण। अब जनजातियों की उपजाति, अब इसे हम ये बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे जनजातियों की उपजाति से। तो ठीक, तो ऐसे ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे। इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसे पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे ज्ञान मीमांसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इन सब का PDF जो है एक साथ कहाँ प्राप्त हो जाएगा, हमारे ज्ञान मीमांसा के टेलीग्राम चैनल में। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो इससे पहले अगर भूगोल का वीडियो आपने नहीं दिखा है, छत्तीसगढ़ का भूगोल हम पढ़ा चुके हैं, उसमें आप जो है जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो वीडियो लगभग 10 दिन में हम लोग पूरा भूगोल को कंप्लीट कर दिया है। जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सिलेबस छत्तीसगढ़ के भूगोल का है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ बहुत फास्ट फास्ट करेंगे तो रिवीजन होते जाएगा आप लोगों का। ठीक, तो बहुत फास्ट फास्ट करते करते एग्जाम से पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे ज्ञान मीमांसा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।